प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर समय दिया परमेश्वर ने हमें। तो हम वचनों में जाने से पहले परमेश्वर के जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। तो हम आज का जो वचन पढ़ेंगे यूहन्ना पहले का 29 और 34, और इस वचन को कोई पढ़ेगा। और आज का जो टॉपिक होगा यीशु परमेश्वर का मेमना। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया कि मैं तो तुझसे जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात जो मेरे बाद आने वाला, जिसकी जूती की बांध खोलने के योग भी नहीं। यह सभी हमने 26 और 27 में पढ़ा। और इसी तरह से अगर हम पढ़ेंगे 33 में, तो उसे तो वे पहचानता ना था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा है उसने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। तो जब यूहन्ना बपतिस्मा देने के लिए आया था तो वो जल से बपतिस्मा देता था, और यीशु मसीह जब आया था तो उसे क्या था, पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना ने ये देखा और गवाही दी कि जो परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि परमेश्वर के जो पुत्र के बारे में जो गवाही दी, उसने सच्ची गवाही दी थी, क्योंकि वो पहले यूहन्ना को भेजा गया था। तो हम ऐसे कुछ वचनों में पढ़ेंगे। तो वचन में जैसे लिखा हुआ है कि यहूदी अगुवाओं के द्वारा यूहन्ना से प्रश्न पूछने के एक दिन बाद यूहन्ना ने यीशु को आते देखा और भीड़ से कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और सभी लोग यह जानते थे कि परमेश्वर का मेमना शब्द का एक बलिदान था। और जिस तरह से लोग पता है क्या करते थे, पहले बलिदान चढ़ाने के लिए पशुओं की बलि चढ़ाते थे, जैसे हम निर्गम 29 के 28 से 46 में पढ़ेंगे। और यह सदा की विधि की रीति पर इस्राएलियों की ओर से उसका और उसके पुत्रों का भाग ठहरे, क्योंकि वे उठाए जाने की भेंट ठहरी। और यह इस्राएलियों की ओर से उनकी मेलबलियों में से जोवा के लिए उठाई जाने की भेंट होगी। अगर हम 46 में देखेंगे, तब से जान लो कि मैं जोवा हूँ, उनका परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश से इस्राएलियों से निकाल ले आया, कि उनके मध्य में निवास करूँ और उनका परमेश्वर जोवा हूँ। तो यहूदी लोग सबसे बड़े पाप की फसल में पता है क्या करते थे, बलिदान किया जाता था, जिसमें से परमेश्वर ने यहूदियों को मिस्र की बदहाई से छुड़ाया था। जैसे निर्गम 12 के पहले और 30 में कि वास्तव में दोनों प्रेरित यूहन्ना और पौलुस यीशु को फसह का मेमना समझते थे। यूहन्ना 19 के 36 में, पहला कुरिन्थियों 5 के 7 में देखेंगे, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरे हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। यहूदी लोग अपने पाप का पछतावा करने के लिए परमेश्वर को पशुओं की बलि चढ़ाते थे। लोगों का अपराध दूर हो जाता था और वे परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करते थे, जैसे लेवितिकस 5 में। और जब वह इन बातों से किसी भी बात में दोषी हो, तभी जिस विषय में पाप किया हो वह उसको मान ले। लेवितिकस 6 के 14 और 19 में। और अन्य बलियों की व्यवस्था इस प्रकार है कि हारून के पुत्र उसको वेदी के आगे जोवा के शापी ले आए, और जो दंड पापी व्यक्ति या अपराधियों को मिलना होता था वही पाप बलि चढ़ाए गए उस पशु को मिलता था। इसलिए ये कहा जाता था कि बलि चढ़ाए गए पशु में जो उस अपराधी ने पाप किया था वह दूर हो गया। देखेंगे इब्रानियों 19:9 के 14 में। तो भी मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, और तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। तो आज लोग कम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, और पता है क्या है, ऐसे गलत रास्तों पे जा रहे हैं। कि मैं अपने आसपास के इलाकों में भी देखती हूँ कि लोग तंत्र वालों पर जा रहे हैं, बलियाँ चढ़ा रहे हैं। और लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग ऐसा करें। कि जब यहूदी लोगों ने पाप के लिए अपने पता है क्या करते थे, जैसा भी हमने लेव व्यवस्था में पढ़ा था कि व्यक्ति जो पाप करता था वो बलि चढ़ाए हुए पशु को मिल जाता था। इसलिए वो समझते थे कि अब पता है क्या है, कि जो हमने बलि चढ़ाई है उससे हमारा पाप क्या हुआ है, उस पशु ने उठा लिया, उस पशु के ऊपर चला गया। और वो पशु को जब काट के खिलाते थे तो वो पता है सोचते होंगे सारे मनुष्यों में हमारे पाप को क्या हो गया है, अब जो हमने बलिदान करा था वो बढ़ चुका है। तो इसी प्रकार मसीह को जब संसार का पाप दूर करना था और उठा लेना था, तो बलिदान किया गया। संसार का पाप मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों पर पता था क्या था, कि पाप को उठा लिया। जैसे अभी हमने
बलिदान के बारे में देखा कि लोग बलिदान पशुओं का करते थे, और लेकिन यीशु मसीह ने क्या करा, अपने आप को बलिदान कर दिया। जब बलिदान चढ़ाने वाला मेमना था, जिसके बारे में जैसे भविष्यवक्ता की बाड़ी थी, 53 के 7 में प्रेतों के काम, 8 के 32 में दोष बलि था, और जैसिया 53:10 में उसके बलिदान के द्वारा विश्वासी लोग एक बार सदा के लिए पाप से शुद्ध किए जाते थे, जैसे अभी इब्राहिमी 9:13-15 में और 10 के 10 में। और जब उन्हें जानता था कि यीशु मसीह सिर्फ मसीह नहीं था, वो एक मसीहा भी था, वह परमेश्वर का मेमना था, जिसके द्वारा संसार के सारे पाप धोकर शुद्ध किए जाते थे। मसीह का बलिदान सब लोगों को अपने द्वारा शुद्ध करने में पूर्ण था, क्योंकि मसीह परमेश्वर का पुत्र था। मसीह उद्धारकर्ता के रूप में लोगों के लिए उद्धार के लिए आया था, परंतु वह एक संसारिक राजा के रूप में नहीं, बिल्कुल एक बचाने वाले के रूप में आया। वो लोगों को बचाना चाहता था, और वो लोगों के लिए ही उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, और एक मेमने के रूप में अपनी मृत्यु के द्वारा लोगों को बचाने आया था। और वैध किया हुआ मेमना ही था, और सामर्थ्य और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा धन्यवाद के योग था। जो शासन पर बैठा है उसका मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य जुगाजुग हो। प्रकाशित वाक्य से 5:6 और 12:13 में। तो वो यीशु मसीह इसलिए आया कि मतलब अपने आप को उसने सारी मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। आज लोग जो पाप कर रहे हैं, उसमें पाप के शराब थे, वो बीमारियां थी, यीशु मसीह ने अपने आप उठा ली। अगर यीशु मसीह ने पता क्या है, मनुष्यों के पाप को तो उठाया, लेकिन यीशु मसीह का जो एक काम था, उसने जब परमेश्वर के राज्य में पता है लोग बलियां चढ़ा रहे थे पशुओं की। आज जितने भी पशु पक्षी आप देख रहे हो, पता है क्या है, तुम एक भी पशु पक्षियों को देख नहीं पाते, क्योंकि क्या करा, मनुष्यों को बचाया। यीशु मसीह ने पशु पक्षियों को भी बचाया जो बलियां चढ़ा रहे थे। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आज आप और मैं परेशानी में है, तो आप इस बात को याद रखो कि यीशु मसीह ने हमारे जो पाप शराब थे, हमारे जो पाप थे अपने ऊपर उठा लिए, और जहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी बचा लिया। अगर आप मेरी बहन मेरे भाइयों, अगर आप परेशानी में, अगर आपकी कोई परीक्षा हो रही है, तो आप भी ये सोच कर उस परीक्षा को सह लो कि पता है क्या है, जब एक बाप पिता पता क्या करता है, अपने बच्चे को ताड़ना देता है, तो वो इसलिए देता है कि पता है मेरा बेटा एक पढ़ लिख अच्छा इंसान बन जाए। तो ऐसे ही जब परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है, तो वो भी हमें अच्छा इंसान बनाना चाहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप किसी भी दुख से, किसी भी परेशानी से ना घबराएं। दुख तो आता है और चला जाता है, जिस तरह से आंधी आती है चली जाती है, बारिश आती है चली जाती है, थोड़ा नुकसान होता है लेकिन फलवंत भी करती है। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, और आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं जो आप हम सब मानव जाति के लिए बलिदान हुए, और आपने सब पशु पक्षियों को बचाया, इंसान को तो बचाया पिता। आपने अपने बेटे के द्वारा पिता सारे पशु पक्षियों को बचाया, सारे जानवरों को बचाया। उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ कि हम सब के लिए बलिदान होना यीशु मसीह का व्यर्थ नहीं, एक आशीष बनकर उभरे। इस संसार में जितने लोग यमुना की तरह गवाहियां दे रहे हैं पिता, और तेरे नाम का शुभ समाचार प्रचार करते हैं, मैं एक एक यमुना को आपके हाथ में देती प्यारे यहोवा परमेश्वर। जितने हमारे बहन और भाइयों प्रचार कर रहे हैं पिता, आप एक एक की सहायता मदद करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शुभ समाचार हो सके पिताजी। जितने भी पाम संडे की तैयारी चल रही है प्यारे यहोवा परमेश्वर, मैं हर एक कलेशिया को, हर एक दास दासी को आपके हाथ में देती हूँ। बड़ी सभाओं को भी मैं आपके हाथ में देती प्यारे यहोवा परमेश्वर, कि तेरे नाम को बड़ी महिमा मिले उनके द्वारा पिता। मैं सारी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करती प्यारे यहोवा परमेश्वर की आपने सबको संभाला है। मेरे यहोवा परमेश्वर आगे भी आप संभालोगे। मैं छोटी बड़ी सभी कलेशियाओं को आपके हाथ में देती हूँ, और सभी आपके दास दासियों को सभी को मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता। आप सबकी सहायता मदद करना मेरे यहोवा परमेश्वर। और हम अपनी चर्च कलेशिया को भी आपके हाथ में देते हैं पिताजी, आपके दास को भी आपके हाथ में देते हैं प्यारे यहोवा परमेश्वर। जब हम पाम संडे को जाते हैं, अपनी स्वर्गदूतों को आज्ञा देना पिता, कि जब आप आगे आगे चलते हो तो पिता कोई भी परेशानी तेरे बेटे बेटी के पास आ नहीं सकती पिता, क्योंकि आपके दासों के प्राण आपकी हथेली पे हैं प्यारे यहोवा परमेश्वर। मैं सबके लिए प्रार्थना करती, जितने लोग यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं पिता, इंस्टाग्राम में जुड़े हुए हैं, मैं सारी फैमिलियों के लिए प्रार्थना करती पिताजी। उनकी जैसे भी परीक्षाएं हुई हैं पिता, उन्हें सारी परीक्षाओं से उन्हें पास करना प्यारे यहोवा परमेश्वर। उनकी सारी मुश्किलों से उन्हें आजाद करना मेरे यहोवा परमेश्वर। जो कर्जे से परेशान है प्यारे यहोवा परमेश्वर, अपने बच्चों की ब्याह शादी के लिए परेशान है पिता, और जो बच्चों की परीक्षाएं चल रही है प्यारे यहोवा परमेश्वर, अच्छे से अच्छे नंबरों से आज उनका रिजल्ट आने पाए, जो बच्चों को रिजल्ट आ रहा है पिता। और मैं 12वीं के बच्चों को भी आपके हाथ में देती प्यारे यहोवा परमेश्वर, उनको भी अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए। इस नाम से पिताजी का हमारी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे प्यारे यहोवा परमेश्वर। मैं सबको आपके हाथ में देती मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे मेरे प्यारे परमेश्वर, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी
अपनी छोटी सी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती पिता। मैं जो भी मांगती है यीशु नासरी के नाम पर, आमीन।